नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यानी आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसका क्वेश्चन नंबर 8 यानी अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों आज का हमारा कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बच्चों हमारे को यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है, डायरेक्ट समीकरण नहीं दे रखी है, हमारे को यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है और उस अभिक्रिया के लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। यानी हमें शब्द समीकरण के रूप में यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, पहले हमें उसको सूत्र समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना होगा और फिर हमें उसको संतुलित करना है। ठीक है, तो पहली जो इक्वेशन है बच्चों, पहली जो अभिक्रिया है ध्यान से समझिएगा, पहली जो अभिक्रिया है उसको ध्यान समझिएगा, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ध्यान समझना, नंबर 1 पे हमारे पास नंबर 1 पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्रिया कर रहा है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके बना रहा है ये बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना रहा है? इधर लिख देता हूं मैं नीचे, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और इसके अलावा ये बना रहा है यहाँ पर जल। ठीक है, तो ये हमारे को शब्द समीकरण के रूप में यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो बच्चों पहली क्या है, पहली जो इक्वेशन है वो क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना रहे बच्चों। ठीक है, तो पहले इसको हम सूत्र समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल क्वाइज, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा CaOH का होल क्वाइज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया प्लस जल यानी H2O। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो ये हमारे पास सूत्र समीकरण हो गई। अब इसको चेक करते हैं कि अगर ये असंतुलित है तो इसको हमें संतुलित करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अगर समान नहीं है, असमान है, तो फिर वह असंतुलित होती है। तो अभी यहाँ पर देखिए कैल्शियम 1 है अभिकारक की तरफ, इधर उत्पाद की तरफ भी कैल्शियम कितना है? 1 है। अब इसके अलावा ऑक्सीजन की बात करें तो दो यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, समझ रहे हो, कोष्ठ के अंदर ऑक्सीजन है, बाहर 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 और 2 4, इधर भी 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो कोष्ठ के अंदर हाइड्रोजन है और बाहर 2 लगा हुआ है, यानी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, कार्बन की बात करें तो कार्बन इधर 1 है और इधर कितना है? 1 है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर ये समीकरण ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है, संतुलित है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि यह क्या है? संतुलित समीकरण है बच्चों। ठीक है, संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण, यानी इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये पहले से ही क्या है? संतुलित है बच्चों। लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है? जो शब्द समीकरण है उसको सूत्र समीकरण के रूप में लिखना है और फिर चेक कर देना है कि अगर असंतुलित है तो फिर उसको क्या करना है? संतुलित करना है। ठीक है, और संतुलित करने का जो तरीका है मैंने आपको अच्छी तरह से समझा रखा है। दूसरी इक्वेशन देखते हैं बच्चों, दूसरी इक्वेशन देखते हैं और दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे बच्चों कि जिंक है वो क्रिया कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जिंक जो है वो क्रिया कर रहा है किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कर रहा है। जिंक किसके साथ क्रिया कर रहा है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कर रहा है और बना रहा है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, यहाँ पर सिल्वर बाहर निकल गया। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, तो अब पहले इसको सूत्र समीकरण के रूप में लिखें तो जिंक का मतलब Zn हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 रिएक्शन जिंक नाइट्रेट यानी
NO3 का होल क्वाइज, ठीक है। ये जिंक नाइट्रेट हो गया प्लस सिल्वर यानी Ag बच्चों, ठीक है, Ag। चलो अब ये देखिए दिमाग में होगा कि सर आप कैसे लिख देते हो, जैसे जिंक नाइट्रेट है तो ZnNO3 का होल क्वाइज, ये आपने सूत्र कैसे बना के लिख दिया। बच्चों इसके लिए आपको आयन याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि जो जिंक आयन होता है, जिंक आयन होता है ये क्या होता है, ये होता है Zn+2 होता है। और नाइट्रेट आयन जो होता है, नाइट्रेट जो होता है इसको हम लिखते हैं NO3-। अब आपको पता होना चाहिए जैसे Zn+2 और NO3-। जब भी सूत्र बनाते हैं तो ये जो दो हैं, दो इससे गुणा होगा और एक इससे गुणा होगा, इसका मतलब बनेगा Zn, ये जो दो है NO3 से गुणा होगा तो Zn इसके पास माइनस एक भी लिख सकते हैं या माइनस से लिख सकते हैं, तो ZnNO3 और इससे NO3 से कौन गुणा होगा, दो, तो यहाँ पर बाहर लग जाएगा दो, ठीक है। तो ZnNO3 बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से सूत्र बनते हैं, तो इसके लिए आपको आयन याद करने पड़ेंगे। जब हम सूत्र बनाएंगे क्लास 9th में आपने अच्छी तरह से इसको समझा भी होगा। तो बच्चों Zn प्लस AgNO3 रिएक्शन है ZnNO3 का होल क्वाइज प्लस Ag, जो शब्द समीकरण थी इसका हमने क्या बनाया, यहाँ पर पहले सूत्र समीकरण बनाया। अब देखते हैं क्या ये असंतुलित है। तो देखिए जिंक यहाँ पर Zn यहाँ पर एक है, इधर भी कितना है, एक है। सिल्वर इधर एक है, इधर भी कितना है, एक है। इधर नाइट्रोजन एक है, लेकिन ध्यान देना अब इधर नाइट्रोजन पोस्ट के अंदर है और बाहर दो लगा हुआ है, इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर दो है। तो अब इधर की साइड भी नाइट्रोजन को दो बनाने के लिए इस AgNO3 को पूरा किससे गुणा करना पड़ेगा, सर दो से गुणा करना पड़ेगा। तो कर दो, तो Zn+2 AgNO3 रिएक्शन ZnNO3 का होल क्वाइज प्लस Ag। अब चेक कर लो, चेक कर लो। तो जिंक यहाँ पर एक है, जिंक यहाँ पर एक है, इधर भी कितना है, एक है। सिल्वर यहाँ पर एक है, लेकिन अब इधर देखिए सिल्वर, सॉरी यहाँ पर सिल्वर दो है, लेकिन इधर सिल्वर कितना है, एक है। तो इसको भी कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी सर दो बढ़ाना पड़ेगा। और इसको दो बढ़ाने के लिए इस Ag को किससे गुणा करना पड़ेगा, दो से। तो कर दो, तो Zn+2 AgNO3 रिएक्शन और ये ZnNO3 का होल क्वाइज प्लस 2Ag, ठीक है। अब चेक कर लो, जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है। सिल्वर दो हो गया, इधर भी कितना है, दो है। नाइट्रोजन इधर दो है, इधर भी नाइट्रोजन देखिए दो है। इसके अलावा ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन 3 दूना 6, 3 दूना 6, और इधर देखिए अंदर 3 और O3, तो 3 और बाहर 2 लगा हुआ है, 3 दूनी 6। तो यानी कि हमारे पास जो समीकरण है ये क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है बच्चों, ठीक है। तो हम कह देंगे संतुलित समीकरण है, ये जो समीकरण है ये क्या हो गई, संतुलित, संतुलित समीकरण हो गई। ओके, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें, ठीक है, ताकि हमें पता लगे। भाई हम तुम्हारे दिमाग में थोड़ी घुसे हुए हैं कि किसको समझ में आ रहा है किसको, तो आप जब कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, थर्ड जो रिएक्शन है, तीसरी जो रिएक्शन है बच्चों बहुत ही शानदार है तीसरी रिएक्शन, और क्या है, एल्यूमिनियम, 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 एल्यूमिनियम जो है ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ बच्चों, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ। किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहा है और बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में बन रहा है यहाँ पर, साथ में बन रहा है कॉपर। नीचे लिख देता हूं कॉपर, ठीक है। तो साथ में क्या बन रहा है यहाँ पर, कॉपर, ठीक है। तो यानी एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। तो बच्चों इसको सूत्र समीकरण के रूप में लिखें तो एल्यूमिनियम मतलब Al प्लस कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2, रिएक्शन होगी एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 और प्लस कॉपर C, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको हमें चेक कर लो कि संतुलित है या असंतुलित है। तो एल्यूमिनियम एक है, इधर एल्यूमिनियम एक है, कॉपर इधर एक है, इधर भी कितना है, एक है, क्लोरीन इधर दो है, इधर कितना है, 3। तो बच्चों 3 देखिए इधर उत्पाद की तरफ क्लोरीन कितना है, 3 है। तो 3 नहीं होना चाहिए वो, अगर विषम है तो उसको पहले सम के रूप में कन्वर्ट करो। तो इसको देखिए
3 है। अब सम बनाने के लिए इसको अगर अपन 2 से गुणा कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस AlCl3 को हम पूरा किससे गुणा कर देते हैं, 2 से। तो Al प्लस CuCl2 रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, AlCl3 हो जाएगा प्लस Cu। अब चेक करें तो एल्यूमिनियम 1, इधर एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया भाई, 2 हो गया। देखिए एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2। तो अब इधर भी एल्यूमिनियम को 2 बढ़ाने के लिए इस Al को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो कर दो भाई, तो 2Al प्लस CuCl2 रिएक्शन 2AlCl3 प्लस Cu हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब बच्चों देखिए एल्यूमिनियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर भी कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन अब इधर कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर कितना है, 1 है, ठीक है भाई, ठीक है ना, अभी तक ठीक है। लेकिन अब इधर क्लोरीन जो है, क्लोरीन इधर कितना है, 6 है, 3 दूना 6, लेकिन इधर क्लोरीन 2 है। अब इसको भी 6 बनाने के लिए इस CuCl2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, जल्दी बताइए, 3 से। वेरी गुड। तो 2Al प्लस 3CuCl2 रिएक्शन 2AlCl3 प्लस Cu। अब देखिए वापस देखिए, एल्यूमिनियम 2, इधर भी एल्यूमिनियम 2, कॉपर यहाँ पर 3, लेकिन इधर कॉपर कितना है, 1 ही है। तो इसको 3 बनाने के लिए Cu को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो कर दो भाई, तो 2Al प्लस 3CuCl2 रिएक्शन 2AlCl3 प्लस 3Cu। अब चेक कर लो जल्दी से, एल्यूमिनियम 2, इधर एल्यूमिनियम 2, कॉपर इधर 3 है, इधर भी कॉपर 3 है, क्लोरीन इधर 2 तिया 6, इधर भी 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। तो बैलेंस है भाई समीकरण। तो ये हमारी क्या हो गई, संतुलित समीकरण हो गई, ठीक है, संतुलित समीकरण हो गई, संतुलित समीकरण, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है, यानी 4th नंबर की जो इक्वेशन है वो क्या कह रही है, जल्दी से देखो। 4th नंबर की इक्वेशन देखते हैं। 4th नंबर की जो इक्वेशन है वो क्या कह रही है, जल्दी से देखें। तो 4th नंबर की इक्वेशन क्या कह रही है बच्चों, ये कह रही है कि बेरियम क्लोराइड, कौन है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्रिया कर रहा है किसके साथ, जल्दी से बताइए, पोटेशियम सल्फेट के साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया कर रहा है, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया कर रहा है। और बन रहा है यहाँ पर बेरियम सल्फेट, और साथ में बन रहा है बच्चों पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हमारे को क्या दे दी, यहाँ पर हमारे को दे दी शब्द समीकरण, ठीक है बच्चों, शब्द समीकरण दे दी। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सूत्र समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो करते हैं, तो बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 रिएक्शन बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, ठीक है, KCl। अब यहां पर चेक कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, संतुलित जब भी करते हैं तो हम बार बार आपसे रिपीट करते हैं कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर पहले अन्य तत्वों को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन है, बाद में करेंगे। अब अन्य तत्व एक तो बेरियम है, एक क्लोरीन है और एक पोटेशियम है, एक सल्फर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बेरियम को चेक करते हैं। तो बेरियम इधर 1 है, इधर भी कितना है, 1 है, मतलब बेरियम तो दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। क्लोरीन की बात करें तो 2 है और इधर कितना है, 1 है। तो इधर क्लोरीन को 2 बढ़ाने के लिए इस KCl को किससे गुणा करेंगे, जल्दी बताइए, 2 से। तो BaCl2 प्लस K2SO4 रिएक्शन हो रही है, तो BaSO4 प्लस 2KCl, ठीक है, 2KCl। ओके, अब चेक करते हैं। तो बेरियम 1, इधर भी 1, क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन कितना हो गया भाई, 2 हो गया, पोटेशियम 2, इधर भी पोटेशियम 2 है, ठीक है, सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। इसका मतलब ये हमारे पास जो समीकरण है क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। तो यही हमारी क्या है, संतुलित समीकरण हो जाएगी, संतुलित समीकरण हो जाएगी बच्चों, ठीक है। कोई डाउट बच्चों, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो बच्चों आपको जो वीडियो है इसमें हर जो चीज है, यानी किस प्रकार से हमें बैलेंस करना है, अच्छी तरह से आपको समझते हुए इसको आगे बढ़ना है।
तो अगर और भी कोई डाउट रहता है आपके बीच बीच में, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू ऑल।